आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बिल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। और इसका पूरा पीडीएफ आप लोग सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर भी लिंक शेयर कर दूंगा, यहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक बात, अगर आपको मॉक टेस्ट देना है तो सक्सेस की 98.net से जाकर दे सकते हैं, जिसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, ताकि आप एग्जाम से पहले जज कर पाओ कि आपकी तैयारी बिल्कुल कैसी चल रही है। और आज क्लास नंबर है रिवीजन का 16 नंबर क्लास है। उसके पहले आप लोग एक बार अपने क्लास का टाइमिंग देख लीजिए ताकि आपका क्लास जो है वो मिस ना हो। कल बहुत जन बोले थे भैया अब मैथ क्लास का नोटिफिकेशन नहीं गया है, लेकिन कल मैथ क्लास हुआ था। मैं पर डे का क्लास नोटिफिकेशन नहीं जाता है, मैं इसलिए बोलता हूं टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां पर इंस्टेंट नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता है, ठीक है। और प्लेलिस्ट बना दिए तो प्लेलिस्ट में आपको हर एक वीडियो भी ऐड किया हुआ मिल जाएगा। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है कि कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक किसने जीता है। आपको यह बताना है कि कोलोन में जो बॉक्सिंग विश्व कप हुआ था, वर्ल्ड कप, उसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है इंडिया के लिए। तो उनका नाम बताना है, और उनका नाम क्या है याद रखिएगा, मीना कुमारी मैसनाम। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और एक बात मैं आप सभी को बता दूं, इन्होंने जो ये गोल्ड मेडल जीता है वो कितने किलोग्राम के कैटेगरी में जीता है, तो ये भी याद रखिएगा, इन्होंने 54 केजी किलोग्राम के कैटेगरी में जो है वो गोल्ड मेडल जीता है। उनका नाम क्या है, मीना कुमारी मैसनाम, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, पेरिस में जो मैराथन हुआ है 43 हुआ, उसमें जो पुरुषों की दौड़ है वो किसने जीती है, आपको बताना है। जो 43 एडिशन का मैराथन हुआ है पेरिस में, वो रेस किसने जीती है, उनका नाम बताना है। और ये जो रेस है वो किसने जीता है, तो ऑप्शन नंबर ए अब्रा मिलावा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और बात चली है पेरिस की, तो पेरिस जो है वो किसका राजधानी है, तो आप सभी को पता है फ्रांस का। फ्रांस का राजधानी क्या है, पेरिस। और पेरिस का जो फ्रांस का जो मुद्रा है, वहां पर जो मुद्रा इस्तेमाल किया जाता है वो क्या किया जाता है, यूरो और CFP फ्रैंक। तो यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, यह क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, स्ट्रेट लॉन्च दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज है, सभी को पता है, जिसने पहली बार 13 अप्रैल को उड़ान भरी थी। किस देश के द्वारा यह बनाया गया है हवाई जहाज, आपको बताना है। वो हवाई जहाज का नाम क्या है ये, और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये जो हवाई जहाज बनाया गया है वो बनाया गया है अमेरिका की तरफ से। ऑप्शन नंबर डी USA इज द करेक्ट आंसर। और करेंसी क्या है, अभी तक आपको याद हो गया होगा कि वहां का जो करेंसी इस्तेमाल होता है वो डॉलर है। कैपिटल वो वहां का क्या है, वाशिंगटन डीसी है। और वहां के जो राष्ट्रपति है वो कौन है, डोनाल्ड ट्रंप है। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी तस्वीर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, निम्नलिखित में से कौन सी तस्वीर 2019 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर की विजेता है। वो कौन सा चित्र है जिसे वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है 2019 में, वो कौन सा फोटो है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और ऑप्शन नंबर बी क्या बोलता है, बॉर्डर पर रोती हुई लड़की की कोई तस्वीर थी, उसको चुना गया है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का 2019 के लिए। तो क्राइंग गर्ल ऑन द बॉर्डर इज सिलेक्टेड फॉर वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2019। चलो आंसर क्या है, बी नंबर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, वर्ल्ड एलर्जी जो सप्ताह था उसका विषय क्या था। 2019 विश्व एलर्जी सप्ताह का विषय क्या था, यह आपको बताना है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या है, द ग्लोबल प्रॉब्लम ऑफ फूड एलर्जी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, खाद्य एलर्जी की वैश्विक समस्या है। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, अगला प्रश्न है, किस गोल्फर ने हाल ही में मास्टर टूर्नामेंट जीतकर अपना 15वां प्रमुख खिताब जीता है। विच गोल्फर
विन द 15 मेजर टाइटल बाय विनिंग मास्टर टूर्नामेंट रिसेंटली। उसका नाम क्या है? उनका नाम है आपका टाइगर वुड्स। और ये कहां के रहने वाले हैं? सभी को पता होना चाहिए, ये जो बहुत अमीर प्लेयर में आते हैं इनका नाम। और ये जो रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं आपका अमेरिका का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? अगला प्रश्न है, हाल ही में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय मोहाली में 4th एपीजे अब्दुल कलाम इनोवेशन कॉन्क्लेव के दौरान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जो हाल फिलहाल में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय कहां पर? मोहाली में जो 4th एडिशन का यानी एपीजे अब्दुल कलाम इनोवेशन कॉन्क्लेव हुआ था, उसके दौरान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, उनका नाम आपको बताना है। तो उनका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए के सिंह इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन आपको बताना है गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, याद रखिएगा। आपको बताना है इन निम्नलिखित में से कौन सा संगठन गिलेर्मो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, यूनेस्को। और आज का आपका प्रश्न यही है। और एक बात, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर आपका पेरिस में है, फ्रांस में। ठीक है, आपको कमेंट्स में यह बताना है। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? यूनेस्को का फुल फॉर्म आपको कमेंट में टाइप करना है। पहला क्वेश्चन आपका क्या है आज का? यूनेस्को का फुल फॉर्म आपको टाइप करना है कमेंट्स में। पहला क्वेश्चन है ये वाला। चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसने फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर महिला सुरक्षा के लिए माई सर्कल नामक से एक सुरक्षा ऐप जो है वो लॉन्च किया है? अच्छा, माई सर्कल कहने का मतलब है इसमें से कौन सा फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एक सेफ्टी ऐप, सुरक्षा ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? माई सर्कल। किसके लिए लॉन्च किया है? वोमेन सेफ्टी को नजर में रखते हुए। और यह किसके द्वारा बनाया गया है? किसके द्वारा बनाया गया है एक साथ मिलकर? तो भारती एयरटेल और फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन दोनों मिलकर इस एप्लीकेशन का निर्माण किए हैं, याद रखिएगा। और यह एप्लीकेशन किस लिए बनाया गया है? तो वोमेन सेफ्टी को नजर में रखते हुए। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, मोहम्मद इस्ताए जिनको हाल ही में नए प्रधानमंत्री के रूप में बनाया गया है, किस देश का? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, फिलिस्तीन। और आज का आपका दूसरा क्वेश्चन यही है, फिलिस्तीन का कैपिटल क्या है और वहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल होती है? अब आपको लगेगा इजराइल का है भैया, क्या क्या, आप प्रॉपर में बोलिएगा क्या है। ठीक है, और आप बोलोगे भैया फिलिस्तीन, जो फिलिस्तीन है वो तो एक स्टेट है, लेकिन मैं देखूंगा आपका कमेंट्स क्या आ रहा है। फिलिस्तीन का कैपिटल और वहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल होती है, ये दो चीज आपको लिखना है। ये आपको दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या था? यूनेस्को का हेडक्वार्टर क्या है? ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, विश्व बैंक समूह यानी WBG और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के बोर्ड ऑफ गवर्नर के स्प्रिंग मीटिंग 2019 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? यानी जो स्प्रिंग मीटिंग होने वाला है 2019 का, जितने भी गवर्नर है ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो किस शहर में किया जाएगा? तो ये जो मीटिंग किया जाएगा वो किया जाएगा वाशिंगटन DC में। और इंडिया के तरफ से इसको कौन रिप्रेजेंट करेगा? तो फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? अरुण जेटली। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में जारी की गई पुस्तक जिसका नाम है डायरी ऑफ एन ऑसम फ्रेंडली किड, डायरी ऑफ एन ऑसम फ्रेंडली किड, ये किसके द्वारा लिखा गया है? इसके ऑथर कौन है? इनका नाम बताना है। तो जो डायरी ऑफ एन ऑसम फ्रेंडली किड जो ये पुस्तक लिखी गई है, इसके जो ऑथर है, जो लेखक है, उनका नाम है जेफ किनी। ऑप्शन नंबर बी, सी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, 12 अप्रैल को मेलबर्न क्रिकेट क्लब मानद जीवन सदस्य बन जाते हैं, उनका नाम क्या है? यानी कौन से प्लेयर मेलबर्न क्रिकेट क्लब के ऑनरी लाइफ
मेंबर में इनका नाम शामिल कर लिया गया है। और आपको एक बात बता दूं, इस क्लब में राहुल द्रविड़ इंडिया की तरफ से, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, इन सब का भी नाम लिया गया है। लेकिन अभी जो रिसेंट में किसको ज्वाइन किया गया है इस क्लब में, ऐसा सम्मानित किया गया ऑनली लाइफ, तो वो किया गया है इंजमामुल हक, और ये पाकिस्तान के बैट्समैन थे, कप्तान भी रह चुके हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है 2019 चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स, और ये क्या है, फॉर्मूला 1 कार रेसिंग गेम है। उसमें चैंपियन कौन है, आपको नाम बताना है। जो हाल फिलहाल में 19 में चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स यानी जो फॉर्मूला 1 कार रेसिंग गेम हुआ था, उसमें विजेता कौन थे, आपको उनका नाम बताना है। तो इनके विजेता कौन थे, ऑप्शन नंबर डी, लुइस हैमिल्टन। ठीक है यार। लोकसभा चुनाव 2019 का जो दूसरा चरण को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया है, आपको बताना है कि, तो इसका आंसर क्या है, 97। ठीक है। और एक बात बता दूं, जो इलेक्शन कमिश्नर है उसके जो हेड है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो सभी को पता होना चाहिए, और पता होना चाहिए इसका आंसर क्या है, सुनील अरोड़ा। एग्जाम में पूछ सकता है। चलो अगला क्वेश्चन है कि एसएल वर्ल्ड भारत का पहला विदेशी इंटरैक्टिव बर्ड पार्क किस शहर में शुरू किया गया है, यानी पहला एसएल वर्ल्ड जो लॉन्च किया गया है इंडिया में, वो बर्ड पार्क वो किस शहर में ये लॉन्च किया जा रहा है, किस शहर में ये बनेगा, तो इसका आंसर है आपका नंबर 1 ए, मुंबई। और इसमें बनाने में जो खर्चा हो रहा है ना, वो टोटल खर्चा कितना हो रहा है, तो $6 बिलियन, बहुत बड़ी रकम होती है। और मुंबई में बन रहा है, तो ये भी याद रखिएगा, महाराष्ट्र का जो राजधानी है वो क्या है, वो मुंबई है। और वहां के जो सीएम कौन है, देवेंद्र फडणवीस, और महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है वो कौन है, सी विद्यासागर राव। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, रोटरी क्लब ऑफ मद्रास नॉर्थ की पहल को छात्रों को सैनिटरी नैपकिन प्रदान करने का नाम दे। यानी रोटरी क्लब ऑफ जो मद्रास है ना नॉर्थ का, वो प्रोवाइड करने जा रही है सैनिटरी नैपकिन जो बच्चों को, जो भी स्कूल के स्टूडेंट्स है ना और लेडीज, उनको। और ये जो योजना है, जो स्कीम है, जो इनिशिएटिव है, उसका नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो ये दिया जाएगा किस स्कीम के अंदर, किस योजना के अंदर, इसका इनिशिएटिव का नाम क्या है, तो इसका आंसर है आपका प्रोजेक्ट कनामा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और नॉर्थ, मद्रास नॉर्थ का मतलब चेन्नई वाले पार्ट में। ठीक है। चेन्नई के जितने भी शहर है, जितने अराउंड जितने भी स्कूल है, वहां पर ये बांटा जाएगा। किस स्कीम के अंदर, प्रोजेक्ट कनामा के अंदर। और चेन्नई जो है वो तमिलनाडु का राजधानी है, और वहां की सीएम कौन है, ये साहब है। और गवर्नर कौन है, बनवारीलाल पुरोहित। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, राज्य के सबसे लोकप्रिय त्योहार में से एक रंगोली बिहू फेस्टिवल का नाम क्या है, बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और बहुत बार एग्जाम में यही क्वेश्चन आया है कि बिहू जो है वो किस राज्य का त्योहार है। तो सभी को पता होना चाहिए भैया, असम का है। और असम का जो राजधानी है वो क्या है, दिसपुर। वहां के गवर्नर, राज्यपाल कौन है, तो जगदीप मुखी। और वहां के सीएम कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बास्केटबॉल कोच एसोसिएशन की 2019 कोच ऑफ द ईयर का नाम किसे दिया गया है। यानी जो नेशनल बास्केटबॉल कोचेस एसोसिएशन है 2019 का, उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार कोच ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ये किसे दिया गया है। तो ये जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उनका नाम है ऑप्शन नंबर डी, माइक बुडेनहोल्जर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने पैसे के दुरुपयोग के आधार पर निम्नलिखित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान रद्द कर दिया है। यानी इतना इलीगल पैसा आ रहा था इस क्षेत्र में, जिसके कारण इलेक्शन कमिश्नर ने क्या किया, यहां पर लोकसभा जो चुनाव है उसको रद्द कर दिया गया। कहां पर यह हुआ है उसका नाम आपको बताना है। तो सही आंसर है आपका वेलोर, ऑप्शन नंबर बी। और ये कहां पड़ता है वेलोर, तो ये पड़ता है आपका तमिलनाडु में। और तमिलनाडु का राजधानी क्या है, तो वो चेन्नई है। वहां के सीएम कौन है, तो आपके पास है, गवर्नर कौन है, तो आपके पास नाम दिया गया है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 17 अप्रैल 2019 को दुनिया के सबसे बड़े एक दिवसीय चुनाव की शुरुआत किस राष्ट्र में हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको पता है चुनाव का सीजन चल रहा है, तो ये सब क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन है,
वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट वन डे इलेक्शन बिगेन इन विच ऑफ नेशन ऑन अप्रैल 17, 2019। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है आपका इंडोनेशिया। और आज का आपका प्रश्न यही है कि इंडोनेशिया का कैपिटल और यहां का करेंसी, ये दो चीज आपको कमेंट में लिखकर बताना है कि इंडोनेशिया का राजधानी और मुद्रा क्या है। ये दो चीज आपको कमेंट में लिखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा किस सब सैनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था? उस मिसाइल का आपको नाम बताना है। तो इसका आंसर है आपका निर्भया। ऑप्शन नंबर ए क्या है? निर्भया। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो लॉन्च किया गया है, कहां से लॉन्च किया गया? तो चंदीपुर, ठीक है, उड़ीसा से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत किस महाद्वीप में दो परियोजनाओं को लागू करने के लिए जापान और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की भागीदारी कर रहा है? तो सही आंसर क्या है आपका? इसका है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, याद रखिएगा। भारत किस महाद्वीप में दो परियोजनाओं को लागू करने के लिए जापान और यूएई की भागीदारी कर रहा है? तो कहां पर, कौन से महाद्वीप में? तो अफ्रीका में। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2019 की पहली तिमाही में किस बीमारी से संबंधित मामलों में 300% दैट में 300% से अधिक की वृद्धि की है? वो कौन सा बीमारी है आपको बताना है, कौन सा डिजीज है? तो सही आंसर क्या है इसका? मेसलस। ऑप्शन नंबर डी, जिसको हिंदी में बोलते हैं खसरा। इसमें 300% की जो है वो इंक्रीज यानी वृद्धि हो गया है। और एक क्वेश्चन, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहां पर है? तो सभी को पता होना चाहिए भैया, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राष्ट्र को एशियाई विकास बैंक ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है भैया यहां फिलिपींस में, याद रखिएगा। से 3 बिलियन अमेरिकन डॉलर का उच्चतम संप्रूव क्षण यानी लोन प्राप्त हुआ है। आपको बताना है कौन सी कंट्री रिसीव करेगी सबसे ज्यादा अभी तक सॉवरेन लोन, कितना का? 3 बिलियन डॉलर का फ्रॉम एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। तो कौन सी कंट्री है? तो वो कंट्री है आपका इंडिया, भारत, ठीक है। और आपको भी बता चुका हूं ADB का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो फिलिपींस में। चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, टेक विशालकाय यानी गूगल द्वारा शुरू की गई पहली अफ्रीकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी प्रयोगशाला किस शहर में जो है वो बनने जा रहा है? किसके द्वारा? टेक गेंट गूगल के द्वारा, ठीक है। तो ये कहां पर बनेगा? तो ये बनने वाला है भैया आपका एक्रा, घाना में। और घाना का राजधानी है आपका एक्रा, याद रखिएगा। और यहां पर ही मैंने साइड में लिख दिया है, जो कैपिटल है घाना का वो क्या है? एक्रा है। और वहां पर जो मुद्रा इस्तेमाल होती है वो क्या होता है? वो होता है आपका घनारियन छेड़ी, ठीक है। राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 में वनडे फॉर चिल्ड्रन हैशटैग नामक एक अभियान शुरू करने के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की है? उसमें एक कैंपेन को स्टार्ट किया गया है, एक पहल को, जिसका नाम क्या दिया गया है? हैशटैग वनडे फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। ये जो नामक अभियान शुरू किया गया है, ये ICC किस संगठन के साथ मिलकर शुरू कर रहा है? तो इसका आंसर क्या है? यूनिसेफ। ऑप्शन नंबर ए यूनिसेफ। और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वो है आपका न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट में। और दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ सेवरात कितने भारतीय शांति सैनिकों को उनकी समर्पित सेवा और बलिदान के लिए सम्मान के पदक दिए गए? यानी कितने सैनिक को आपको बताना है, कौन से मिशन के लिए? तो दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए उसके अंडर कितने सैनिकों को यह सम्मान दिया जाएगा, आपको यह बताना है। तो इसका आंसर है आपका 150, 150, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, हाल ही में आग लगने के कारण खबरों में रहा क्या नॉट्री डैम कैथेड्रल, ये कहां स्थित है? और ये आपको बता दे, ये एक चर्च है। और ये आपको बताना है हाल फिलहाल में यहां पर आग लग गया था रिसेंट में, और ये कहां पर है आपको बताना है। तो ये जो है वो है आपका पेरिस में। कहां पर है ये? पेरिस में। और पेरिस का कैपिटल क्या है? सॉरी,
ये फ्रांस का कैपिटल है। फ्रांस का कैपिटल क्या है? फ्रांस का कैपिटल आपका पेरिस है। और वहां पर जो करेंसी इस्तेमाल होता है, मुद्रा, वो क्या होता है? यूरो, CFP फ्रैंक। तो ये भी आपको याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन है, होमो एक्सपो इंडिया 2019 का 8वां संस्करण कहां आयोजित किया गया है? यानी 8th एडिशन ऑफ द होम एक्सपो इंडिया 2019 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड वेयर? आपको बताना है 8th एडिशन ऑफ होम एक्सपो इंडिया जो समिट है, जो ये है, ये कहां पर आयोजित किया गया आपको बताना है। तो ये जो आयोजित किया गया वो किया गया आपका ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, द ओवर स्टोरी नामक उपन्यास के लिए फिक्शन श्रेणी के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2019 किसने जीता है? और ये क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज का नहीं, इस पूरे वर्ष का। जितने भी एग्जाम आप दोगे ना, हर एक एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं किसी ना किसी एग्जाम में पुलित्जर प्राइज से। तो याद रखिएगा, जो ये अवार्ड दिया गया है वो दिया गया आपको किसको? रिचर्ड पावर्स को, ऑप्शन नंबर सी। और ये किस चीज के लिए दिया गया, किस उपन्यास के लिए दिया गया है? तो आप ये भी याद रखिएगा, द ओवर स्टोरी जो उपन्यास है उसके लिए दिया गया है। तो ये क्वेश्चन को मैं बोलूंगा खास कर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से याद रखिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकते हैं आप सभी के। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, हाल ही में डच अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? आपको यह बताना है। रिसेंट में डच इंटरनेशनल बैडमिंटन का जो टाइटल है वो किसने जीता है? तो इसका आंसर क्या है? हर्षिल दानी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हर्षिल दानी ने यह खिताब जीता है डच इंटरनेशनल बैडमिंटन टाइटल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेमियोफीलिया डे प्रति वर्ष कब मनाते हैं? वर्ल्ड हेमियोफीलिया जो दिवस है किस दिन मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है वो प्रति वर्ष वो मनाया जाता है 17 अप्रैल को। लेकिन ये तो प्रति वर्ष मनाया जाता है, कांस्टेंट रहता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इस बार का विषय क्या है ये आपको बताना है। तो इस बार का जो विषय है वो क्या है? वर्ल्ड हेमियोफीलिया डे, सॉरी, इस बार का ये विषय गलती दिया गया है। यहां पर जो इस बार का विषय होगा वो आप नोट कर लीजिएगा, मैं आपको बोल दे रहा हूं, अच्छे से आप लोग इस चीज को नोट कर लीजिएगा। यहां पर ये कॉपी पेस्ट गलती हो गया है, तो मैं आपको बोल दे रहा हूं, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इस बार का थीम है आपका आउटरीच एंड आइडेंटिफिकेशन। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर दे रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से देख पाओ। तो यहां पर आप लोग देख लीजिएगा, यहां पर मैंने लिख दिया है आउटरीच एंड आइडेंटिफिकेशन जो है इस बार का विषय है आपका वर्ल्ड हेमियोफीलिया डे 2019 का। और ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 17 अप्रैल को प्रति वर्ष। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी आपका इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH स्वास्थ्य और सुरक्षा समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष किसे बना दिया गया? आपको ये बताना है। और आपको यह भी बता दूं, ये जिन्हें बनाया गया है ना वो फर्स्ट इंडियन है जिन्हें ये पोस्ट दिया गया है, वो उनको चेयरमैन बनाया गया है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का, ये पहले इंडियन है। तो उनका नाम क्या है याद रखिएगा, जिन्हें बनाया गया है उनका नाम है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिभू कल्याण नायक। ऑप्शन नंबर बी, बिभू कल्याण नायक। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने, याद रखिएगा ये फर्स्ट इंडियन थे। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया की पहली, आपको बताना है, वर्ल्ड फर्स्ट आर्म्ड एम्फीबियस ड्रोन जो बोट है ना, वो दुनिया का पहला कंट्री है जिन्होंने ये टेस्ट किया है। किस देश ने दुनिया की पहली शस्त्र उभयचर ड्रोन नाव का सफल परीक्षण किया है? वो कौन सा देश है आपको बताना है। तो ये जो टेस्ट किया गया है ड्रोन का, वो टेस्ट किया गया है आपका चाइना की तरफ से। किसके द्वारा? चाइना की तरफ से किया गया। और चाइना का जो करेंसी है वो क्या है आपको पता है, वहां पर रेनबीन इस्तेमाल किया जाता है मुद्रा, और कैपिटल है बीजिंग, और वहां के जो राष्ट्रपति है उनका नाम है जेपिंग। ठीक है, चलो अगला हमारे सामने, कौन सा देश दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट की मेजबानी करने वाला है? ये आपको बताना है। वो कौन सा कंट्री है जो वर्ल्ड का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट की मेजबानी करेगा? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, UAE और संयुक्त अरब अमीरात। और इसका जो कैपिटल है वो क्या है? अबू धाबी। और वहां पर जो मुद्रा इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है आपका दिर्हम। और वहां के प्रेसिडेंट कौन है? तो खलीफा बिन जयाद अयाई नयान। तो ये भी आपको याद रखना है अलग से ये पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में
हाल ही में डॉक्टर एस के शिव कुमार का निधन हो गया है। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे आपको बताना है, और वो थे हमारे देश के साइंटिस्ट, याद रखिएगा। डॉक्टर एस के शिवा कुमार जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि राजेश यदुवंशी को किस बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजेश यदुवंशी को किस बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है, यानी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ दिस बैंक। वो नहीं, राजेश यदुवंशी इज अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच बैंक होगा। ठीक है, तो वो कौन से बैंक के जो है वो बना दिए गए, तो सभी को पता है, कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत अभी न्यूज में था ये न्यूज। तो वो है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। और पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो वो है आपका न्यू दिल्ली। ठीक है, और पंजाब नेशनल बैंक का जो टैग लाइन है, हर एक बैंक का अलग अलग टैग लाइन होता है, तो वहां का टैग लाइन क्या है, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। ठीक है, तो ये थे आपके टॉप 40 क्वेश्चन। आई होप आप सभी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और रिवीजन बहुत अच्छे से चल रहा है, ताकि आप करंट अफेयर में अच्छा स्कोर कर पाओ। और हाँ, जब मैं यही बोलूंगा, जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं सक्सेस की 98.net से। ठीक है, चलिए।